मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में लगभग 7 से 8% आबादी है कुर्मी जाति की। पिछड़े वर्गों की जहां तक सवाल है दोस्तों, उसमें यादव जाति के बाद सर्वाधिक संख्या है कुर्मी जाति की। और भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी जाति के नेताओं का तांता लगा दिया है, लाइन लगा दिया है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। दोस्तों एक तरफ जहां अखिलेश यादव जहां पत्थर पर दुब्बी उगाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी अखिलेश यादव ब्राह्मणों को पटाने का प्रयास कर रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी कुर्मी जाति, जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुर्मी जाति का एक वर्ग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से कटकर समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था। और यही कारण था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या लगभग आधी रह गई थी। और परिणाम से परिलक्षित भी होता है दोस्तों, जब पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 में जो कुल 11 कुर्मी सांसद जीत कर आए लोकसभा चुनाव में, उसमें 7 MP समाजवादी पार्टी के थे, भारतीय जनता पार्टी के केवल 3 थे और एक चौथी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल। यानी 7 सीटें कुर्मी जाति के 7 सांसद समाजवादी पार्टी के हैं और 3 सांसद बीजेपी और चौथी अनुप्रिया पटेल। तो दोस्तों पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। इसका मुख्य कारण माना गया कि गैर यादव ओबीसी जातियों ने और दलित वर्ग की कुछ जातियों ने अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, इसलिए कि समाजवादी पार्टी ने एक नए सोशल इंजीनियरिंग को जन्म दिया था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वही उसी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी फिर अपने उन बिछुड़े हुए साथियों को, यानी समाज का वह वर्ग जो 2024 के लोकसभा चुनाव में किन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी से दूर हुआ था, उन कारणों को दूर कर फिर से अपने साथ लाने का प्रयास कर रही है। और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा दांव दोस्तों तब कुर्मी जाति पर लगाया जब पंकज चौधरी को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान में सांसद है, 7 चुनाव जीत चुके हैं पंकज चौधरी, ठीक है। तो पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अनुप्रिया पटेल से ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। तो दोस्तों आप केवल कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी संख्या में कुर्मी जाति के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इन्वॉल्व किया है। दोस्तों इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आमने और सामने की लड़ाई है, यानी एक तरफ मोदी और योगी की जोड़ी है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी है। सामने सामने की लड़ाई होगी। हाँ, एक बात तय है कि आप नकार नहीं सकते प्रभाव को। बहुजन समाज पार्टी का आज भी बहुत बड़ा प्रभाव है। चंद्रशेखर रावण भी अपना प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एआईएमआईएम एक बड़ी प्लेयर के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उभरने का संकेत दे रही है। जो मुद्दे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में लगातार उठा रहे हैं, उन मुद्दों का भी असर होना तय है। लेकिन दोस्तों मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, ये लोग अलग अलग विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव, कुछ विधानसभा सीटों पर प्रभाव दिखाएंगे, जीत हार तय करेंगे। लेकिन जीतने की स्थिति में कितनी सीटों पर होंगे यह कहना मुश्किल है। हाँ, यह बात तय है कि असदुद्दीन ओवैसी उन विधानसभा सीटों पर अधिक प्रभावी होने जा रहे हैं जहां पर कि मुसलमान लगभग 50% से ऊपर है। दोस्तों खैर आज हम बात कर रहे हैं कुर्मी राजनीति की। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहला दांव चला था दोस्तों जब पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उसके बाद देखिए आप, विनोद तावड़े को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश का संगठन प्रभारी बनाया। चुनावी वर्ष में विनोद तावड़े कौन है? महाराष्ट्र के हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, महाराष्ट्र में पहले मंत्री रह चुके हैं। छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP होते हुए भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से है। बिहार विधानसभा चुनाव जब पिछले वर्ष 2025 में हुआ दोस्तों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पहली बार बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, तो विनोद तावड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे वहां बिहार में। और कहा जाता है कि न केवल कुर्मी जाति के होने के कारण, बल्कि विनोद तावड़े ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित की बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान या फिर लोकसभा चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी थी बिहार में, 12 जीतने में कामयाब रही।
तो इसके कारण भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में जो विनोद तावड़े का प्रदर्शन रहा बिहार विधानसभा चुनाव में, उसके कारण भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े को संगठन प्रभारी बनाया है। दोस्तों, संगठन सह प्रभारी भी बनाया गया है एक कुर्मी जाति के नेता को। आप अनुमान लगाइए दोस्तों कि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश से कुर्मी जाति में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सहयोगी के रूप में अनुप्रिया पटेल है, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी है, राष्ट्रीय महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, वहीं फिर जगदीश ईश्वर भाई पटेल। दोस्तों, जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात के रहने वाले हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, ये भी कुर्मी जाति से है और इनको भारतीय जनता पार्टी ने विनोद तावड़े के साथ सह प्रभारी बनाया है। अब आप अनुमान लगाइए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी जाति से बड़ा प्रतिनिधित्व रहा है। दोस्तों, 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश में, तो कल्याण सिंह लोध राजपूत समाज से आते हैं, ठीक है। तो लोध राजपूत समाज से आते हैं कल्याण सिंह, लेकिन फिर भी कुर्मी जाति का दिल्ली से लेकर यानी लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका रही। दोस्तों, न केवल भारतीय जनता पार्टी में बल्कि संघ परिवार में भी, विश्व हिंदू परिषद में, बजरंग दल में विनय कटियार जो कि बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हुआ करते थे दोस्तों, बाद में अयोध्या के सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी में विनय कटियार की बड़ी भूमिका रही। तो कुर्मी जाति से आते हैं कानपुर की बड़ी नेता, चर्चित नेता प्रेमलता कटियार, जो कि कल्याण सिंह की सरकार में बड़ी मंत्री हुआ करती थी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से लेकर नरेंद्र मोदी के सरकार तक संतोष गंगवार, बरेली के सांसद संतोष गंगवार, जो कि वर्तमान में झारखंड के गवर्नर हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। तो जितने आप माने वहां अगर देखेंगे तो चौधरी, कटियार, सचान, वर्मा, ये सब जो है कुर्मी जाति का टाइटल है उत्तर प्रदेश में। और यादवों के बाद सबसे बड़ी ताकत है दोस्तों, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है कि कुर्मी जाति के बहुत मुख्यमंत्री नहीं रहे, ये अलग विषय है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मायावती मुख्यमंत्री बनी, दलित समाज की, सवर्ण समाज से आने वाले योगी आदित्यनाथ बने, कल्याण सिंह लोध राजपूत रहे, ठीक है, राम प्रकाश गुप्ता रहे, राजनाथ सिंह रहे, ठीक है, राम नरेश यादव रहे, नारायण दत्त तिवारी रहे, वीर बहादुर सिंह रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, श्रीपति मिश्रा रहे, कमलापति त्रिपाठी रहे, गोविंद वल्लभ पंत रहे, ठीक है, चंद्रभानु गुप्त रहे, सुचिता कृपलानी रही, ऐसे मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, चौधरी चरण सिंह रहे। लेकिन कुर्मी जाति उस रूप में नहीं रही। लेकिन आप कह सकते हैं उसके बाद एक महत्वपूर्ण भूमिका रही कुर्मी जाति की, चाहे वो पूर्वी उत्तर पूर्वांचल का इलाका हो, चाहे वो मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका हो, अवध का इलाका हो, ठीक है, या फिर तराई का इलाका हो, कुशीनगर वगैरह का जो इलाका है दोस्तों, गोरखपुर, महाराजगंज का जो इलाका है, इन इलाकों में कुर्मी जाति का बड़ा प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश की लगभग 100 से 125 सीटों पर कुर्मी जाति का सीधा प्रभाव है और 50 विधानसभा सीटें तो ऐसी है जहां पर कुर्मी जाति जिसे चाहे उसे जिता सकती है। और वर्तमान में भी आप इस बात से अनुमान लगाइए दोस्तों कि 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 40 विधायक, 11 सांसद और 40 विधायक हैं कुर्मी जाति के, जिसमें 27 भारतीय जनता पार्टी से हैं, 27 हैं भारतीय जनता पार्टी से और समाजवादी पार्टी के 12 विधायक हैं। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक हैं दोस्तों, 2 में एक विधायक कुर्मी जाति का है, दूसरी वीरेंद्र चौधरी और एक आराधना मिश्रा मोना ब्राह्मण जाति की है। तो कुल 40 विधायक हैं दोस्तों, 403 यानी 10% विधायक, यानी आप कह सकते हैं कुर्मी इतनी शक्तिशाली जाति है दोस्तों कि अपनी आबादी से अधिक विधायक हैं उनके। आबादी जहां उत्तर प्रदेश में 7 से 8% मानी जाती है, लगभग 7.5% का आंकड़ा आता है निकलकर, एक अनुमान लगाया जाता है। चूंकि जाति आधारित जनगणना तो 1931 के बाद हुई नहीं, ठीक है, उसी को आधार मान के लोग अनुमान लगाते हैं आज तक, ठीक है। तो लेकिन 7 से 8% आबादी के 10% विधायक हैं। और वही सांसदों का अगर देखेंगे दोस्तों तो लगभग ये 14% सांसद उत्तर प्रदेश में कुर्मी जाति से जीत कर आते हैं। यानी 80 लोकसभा सीटों में 11 सांसद लगभग 14% से कुछ ही कम दोस्तों ये आंकड़ा निकल कर आता है। यानी आप राजनीतिक हैसियत का अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों। और राजनीतिक हैसियत का अनुमान इस बात से लगाइए दोस्तों कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और इस्तीफा मांगने होने के बाद जब अखिलेश यादव ने इस बात पर
खुशी जाहिर की कि हमारे कारण, अखिलेश यादव ने दावा क्या किया कि अखिलेश यादव के कारण धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, विपक्ष के विरोध के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, नरेंद्र मोदी की हार हुई, अखिलेश यादव की जीत हुई, तो ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के अध्यक्ष हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, तो राजभर ने अखिलेश यादव से पूछा कि बताइए अखिलेश जी, यदि धर्मेंद्र प्रधान यदि कुर्मी के बदले यादव जाति के होते तो क्या आप आज इतने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद इतने खुश हो रहे होते? तो आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी जाति का कितना प्रभाव रहा है। इन सब बातों से उतना ही नहीं दोस्तों, और सुनिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसे लाइन लगाया हुआ है कुर्मी जाति के नेताओं का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से कह सकते हैं कि मुकाबले को अंडर एस्टिमेट किया था भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी को लगा था क्या कि मोदी और योगी की जोड़ी जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव जीती, 2017 का विधानसभा चुनाव जीती, जैसे 19 का लोकसभा चुनाव जीती, 2022 का विधानसभा चुनाव जीती, वैसे ही 2024 का लोकसभा चुनाव भी जीत जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी का था और यह बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान किया। अब इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एकदम माइक्रो मैनेजमेंट दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अखिलेश यादव को सीधा माई की पार्टी बनाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव है कि पीडीए की रट तो लगाते हैं, लेकिन उस पीडीए में पी फॉर पिछड़ा के बदले पी फॉर पंडित कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा ना कि पत्थर पर दूबी उगाने का प्रयास कर रहे हैं, यानी वो वर्ग जो समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं रहा, समाजवादी पार्टी के साथ कभी नहीं गया, आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण, मैं ये दावे से कह सकता हूं। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। तो ये परिस्थिति है। वही भारतीय जनता पार्टी केवल विनोद तावरे और जगदीश ईश्वर भाई पटेल को प्रभारी और सहप्रभारी बना के नहीं रह गई, बल्कि पूर्व सांसद रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया बीजेपी ने। आप अनुमान लगाइए कि कितना महत्व दे रही है भारतीय जनता पार्टी। रेखा वर्मा महिला भी हो गई, कुर्मी जाति से भी हो गई, अनुप्रिया पटेल भी महिला है, कुर्मी जाति की है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं कुर्मी जाति के। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, स्वतंत्र देव सिंह, ठीक है, वो कुर्मी जाति से आते हैं। इसके अलावे आकाश पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल के पति हैं, वो भी मंत्रिमंडल में है। राकेश सचान कुर्मी जाति के हैं, वो भी मंत्री हैं। संजय गंगवार ये भी मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से आप देखेंगे ना तो उत्तर प्रदेश के हर इलाके से कुर्मी जाति को चुन चुन कर जो है महत्वपूर्ण जगह पर बैठाया हुआ है। और इस चुनाव की जिम्मेवारी जो है, जिम्मेवारी भी महत्वपूर्ण, जिम्मेवारी विनोद तावरे, जगदीश भाई पटेल, पंकज चौधरी, स्वतंत्र देव सिंह, अनुप्रिया पटेल जैसे कुर्मी जाति के बड़े बड़े नेताओं के कंधों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दिलाने की जिम्मेवारी डाली है। दोस्तों, जिस लोकसभा क्षेत्र बनारस से प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं, ये वो इलाका है, मिर्जापुर भदोही बनारस का इलाका है दोस्तों, जहां कुर्मी जाति की बड़ी आबादी है। और इसके महत्व से भारतीय जनता पार्टी वाकिफ है। जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान किया था अंडर एस्टिमेट और ओवर कॉन्फिडेंस में, वो गलती इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं करती हुई दिख रही है। आप इस विश्लेषण से कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही एक आग्रह अंतिम में दोस्तों, अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। नमस्कार।